भीष्म पितामह के देह त्यागने के पूर्व संध्या पे श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण को अपने सम्मुख पाकर भीष्म पितामह प्रफुल्लित हो उठे। इतने कष्ट के बाद भी ईश्वर स्वरूप को प्राणांत के पहले अपने पास पाकर उनको थोड़ी सांत्वना मिली। कृष्ण ने उनको देखकर प्रणाम किया। प्रणाम पितामह। पितामह बोले, आओ कृष्ण, आओ देवकी नंदन। देवकी नंदन बोली, पितामह, इस समय तो मैं आपका हालचाल भी नहीं पूछ सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कैसे हैं। पितामह बोले कि पौत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक युद्ध उपरांत हो चुका है और उसमें उसके राज्याभिषेक में उसके राजप्रसाद में सारे बड़ों का अभाव है। इस समय युधिष्ठिर को केशव आपकी सख्त जरूरत है। फिर थोड़ा उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया, जैसे कुछ दूर से अपने ख्यालों को समेटते हुए भीष्म पितामह ने कहा, कुछ पूछो केशव। उनकी आवाज में उद्विग्नता थी, अपने सवालों के जवाब जानने की लालसा थी। उनके अंदर भ्रम था और वो चाहते थे कि अंत समय ईश्वर सदृश केशव उनका हाथ पकड़ के उनके सारे भ्रम को, सारे मायाजाल को तोड़ दें और उन्हें सुपथगामिनी बनाए। भीष्म पितामह ने पूछा, हे कृष्ण, मैं शीघ्र ये धरा छोड़ने वाला हूँ, पर अंत समय भी मेरा मन बहुत व्याकुल है। मेरे अंदर अनेक भ्रम हैं, अनेक संकल्प विकल्प चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मृत्यु की शैया पे बैठूं तो मेरे भ्रमों का अंत हो जाए। कृष्ण ने उवाच किया, पूछिए पितामह। भीष्म पितामह ने एक श्वास छोड़ी और बोले, हे नाथ, आप तो ईश्वर हैं। केशव हंस के बोले, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह। उनके इस जवाब पे भीष्म पितामह कुछ समय के लिए मौन हो गए। उसके बाद आंखें बंद करके शायद अपने प्रश्नों को फिर से एक रूप देते हुए बोले, हे देवकी नंदन, मैंने बहुत लंबा जीवन बिताया है, बहुत पीढ़ियों को अपने सामने देखा है, पर मैं चाह कर भी अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाया। हे कन्हैया, अब तो मैं इस धरा से जा रहा हूँ, अब तो मेरे को ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म के पास थोड़ा और आए और उन्होंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। गहरी निश्वास छोड़ने के बाद फिर जैसे भीष्म उद्विग्न हो उठे। युद्ध का और युद्ध उपरांत का अंत उनको उद्वेलित कर रहा था।
वो उस कुल के सबसे श्रेष्ठ थे। वो चाहते तो युद्ध को होने से रोक सकते थे, पर जैसा कि हमेशा होता आया है, अपने जीवन का आकलन कोई भी मनुष्य नहीं कर पाता। अपने कर्मों की गाथा की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाता। उसको हमेशा लगता है कि जो संग्राम वो झेल रहा है, जो उसके सम्मुख खड़ा है, उसमें वो शायद हारा है, क्योंकि संग्राम उसके हिसाब से कभी हुआ ही नहीं। भीष्म पितामह ने कृष्ण के हाथ पकड़ने के बाद धीरे से बोला, हे कन्हैया, ठगना छोड़ और बस इतना बता कि क्या ये धर्म युद्ध था? इस युद्ध में जो भी हुआ, क्या कन्हैया वो उचित था? आप तो सारथी बने, अर्जुन को हर तरफ खींच रहे थे। आप तो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। क्या ये वाकई धर्म युद्ध था? कन्हैया अपनी मोहनी मुस्कान के साथ बोले, हे पितामह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किसकी तरफ से तर्क कर रहे हैं? क्या पांडवों की ओर से, या आप कौरवों के कृत्यों की चर्चा करके, क्योंकि अब कौरव रहे नहीं, अतः उनके कृत्यों की चर्चा करने का अब तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। भीष्म पितामह बोले, कन्हैया, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ जो हुआ, निहत्ते कर्ण का वध, क्या सब उचित था जो इस युद्ध में हुआ? क्या ये युद्ध धर्म की परिभाषा पे सही बैठता है? क्या इसका आकलन जब हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी, तो क्या वो इसको धर्म युद्ध कह पाएंगे? कृष्ण हौले से मुस्कुराए और बोले, पितामह, मैं उसका उत्तर देने के लिए सही पात्र नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो युद्ध में कभी लड़ा ही नहीं। इसका उत्तर उन्हें अवश्य देना चाहिए जिन्होंने यह संग्राम किया। उत्तर तो उनको देना चाहिए जिसने दुर्योधन का वध किया। उत्तर तो उसको देना चाहिए जिसने जयद्रथ और कर्ण का वध किया। मैं तो कहीं था ही नहीं, मैंने तो इस संग्राम में हिस्सा लिया ही नहीं। तो पितामह, मैं इस उत्तर के लिए किस तरीके से मेरा दायित्व बनता है? भीष्म पितामह बोले, हे छलिए, अब तो छलना छोड़ दे। पूरा विश्व भले ही ये जानता हो कि ये युद्ध पांडवों ने जीता है। विश्व और आने वाला वक्त भले ही इसको भीम और अर्जुन की जीत माने, पर मैं तो उस काल का हूँ, उस समय का हूँ जब मैंने इस युद्ध को देखा है, भोगा है, जिया है, और मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही विजय है। और इस अंत समय में जब मैं मृत्युशैया पे बैठा हूँ, तो मैं तो सिर्फ उत्तर तुम्हीं से मांगूंगा।
कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, अगर आप मेरे से उत्तर चाहते हैं तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं हुआ, इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ। ये धर्म युद्ध था और इसमें वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म पितामह को ये बात उचित नहीं लगी। वो बोले, केशव, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो आदि शक्ति हो, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण हो और उनका अवतार कृष्ण आज ये बोल रहा है कि ये युद्ध सनातन संस्कारों के उसूलों पे हुआ है। यह तो छल था। इस तरह का आचरण तो हमारे किसी भी युग में युद्ध का अंग नहीं रहा। फिर हम और आप इसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण बोले, पितामह, इतिहास हमें शिक्षा देता है, इतिहास हमें रास्ते दिखाता है, इतिहास हमें बताता है कि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने कैसे उस युग को, उस संग्रामों को, जिंदगी की लड़ाइयों में क्या निर्णय लिया। हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं, पर जो आज का वक्त है उसका निर्णय तो हम वर्तमान की परिस्थिति से ही लेंगे। और हर युग अपने नेता स्वयं चुनता है। उसके नायक उस युग की परिस्थिति के हिसाब से होते हैं। उसके नायक उस समय सीमा में मर्यादाओं का आकलन करते हैं और हर युग को हम एक ही समय सीमा में परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हर काल की कुछ चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों को जो उस काल में जी रहा होता है वो उनके नियम बनाता है, जिसके आधार पर समाज चलता है। राम त्रेता युग के नायक थे, पर पितामह, मेरे भाग्य में तो द्वापर आया। हम दोनों किस हिसाब से परिस्थिति और सीमा में एक निर्णय ले पाएंगे? हम दोनों का निर्णय तो एक हो ही नहीं सकता। भीष्म पितामह कृष्ण की बातों में उलझते नजर आए। कृष्ण तो ऐसे भी छलिया थे, अपनी बातों से सबको मोहित कर लेते थे। पितामह बोले, तनिक और अच्छे से समझाओ कृष्ण, जिससे कि मैं समझ सकूं और मेरे उद्विग्न मन को थोड़ा चैन आ सके। केशव, ईश्वर स्वरूपा बोले कि राम और कृष्ण की स्थिति में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था। उस समय के युग में
जो नकारात्मक शक्तियां थीं, जो शक्तियां समाज में विध्वंसकारी थीं, वो भी प्रकांड ब्राह्मण हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, और उनके परिवारों में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। बाली जैसे खलनायक के घर में तारा जैसी विदुषी महिला थी और अंगद जैसा पुत्र। उस समय रावण को, कुंभकर्ण को, बाली को धर्म का ज्ञान था। एक थे तो खलनायक, अपितु उनके अंदर ईश्वरत्व कहीं न कहीं बचा हुआ था। इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। किंतु पितामह, ये तो मेरे काल का दोष है, ये तो मेरे युग का दोष है, ये तो मेरे प्रारब्ध का दोष है कि मेरे भाग्य में कंस, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। और उनके संहार के लिए हर छल उचित है पितामह, हर छल। क्योंकि पितामह, अधर्म से धर्म ज्यादा ताकतवर है, पाप से पुण्य ज्यादा ताकतवर है, खलनायक से नायक ज्यादा ताकतवर है। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, और चाहे वो किसी भी विधि से हो। भीष्म पितामह बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र होकर केशव की वाणी को सुन रहे थे, केशव के ज्ञान को आत्मसात कर रहे थे, पर अभी भी मन उनका व्याकुल था। उन्होंने अपने सामने एक पूरी पीढ़ी को तबाह होते देखा था। ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये धर्मयुद्ध था। वो अपने जीवन का पूर्ण रूपेण आकलन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फिर एक प्रश्न केशव के सामने दागा। केशव, क्या इससे गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या हमारे आने वाली भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां इन छलों का अनुसरण नहीं करेगी? और यदि इनका अनुसरण किया गया तो क्या यह उचित होगा? देवकी नंदन वासुदेव बोले, पितामह, भविष्य की चिंता मेरे को भी है, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत नकारात्मक होने जा रहा है। उस समय लोगों को बहुत ही अधार्मिक लोगों से सामना होगा, और उस समय के कृष्ण को, कलयुग के कृष्ण को तो और अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब अधर्म की समूल शक्तियां धर्म का नाश कर रही हो, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब अर्थपूर्ण होती है सिर्फ विजय, केवल विजय। लोगों को यह सीखना होगा, आने वाली भावी पीढ़ी को सचेत होना होगा, उसको ये जानना होगा कि धर्म को बचाना है। धर्म जीवन जीने का एक मार्ग है। भीष्म पितामह बोले,
केशव, क्या धर्म का नाश हो सकता है? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? केशव बोले, ईश्वर के भरोसा छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता। मनुष्य को अपने अंदर उद्विग्नता लानी पड़ती है, अपने अंदर जुनून लाना पड़ता है। उसको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, उसको अपने संग्रामों को स्वयं समेटना पड़ता है। पितामह, आप मुझे ईश्वर कहते हैं, तो बताइए, मैंने इस युद्ध में कुछ भी किया? ना ही मैंने इस युद्ध में किसी का वध किया। सब कुछ तो पांडवों को करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही कहा था मैंने अर्जुन को, कि अपने अपने संग्रामों को हमें स्वयं लड़ना पड़ता है, अपनी शक्तियों को हमें स्वयं केंद्रित करना पड़ता है और हमें सिर्फ और सिर्फ विजय प्राप्त करनी होती है। विजय प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर की जो समूची शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना पड़ता है, क्योंकि हम ईश्वर भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें धर्म का पथ चुनना पड़ता है, और अगर हम धर्म के पथ पे सुपथगामिनी बन के अपनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, अपने संग्राम को लड़ेंगे, अपने जीवन के उद्देश्यों का धर्म के तहत पालन करेंगे, तो हम सफल होंगे, विजयी होंगे। जीवन का यही मूल मंत्र है, हर युद्ध का यही मूल मंत्र है, हर संग्राम का यही अंत है। धर्म का परचम फैलाना और अधर्म का नाश करना। भीष्म पितामह थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे, थोड़े से संतुष्ट लगने लगे थे। इस धरा पर यह उनकी अंतिम रात्रि थी। कल का समय उनके चले जाने का होगा। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, कृष्ण कृष्ण। अंत समय कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ये संदेश देके चले गए थे कि जब अनैतिक शक्तियां क्रूर हो, हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं, तो नैतिकता के पाठ को आत्मसात करके हमें उन्हें हरा देना है और धर्म की विजय करनी है और धर्म का परचम फैलाना है।